शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो हम लोग ब्रह्मसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य पे चर्चा प्रारंभ है। इस चर्चा क्रम में, चर्चा यात्रा में कुछ दूर तक हम लोगों ने यात्रा किया है। उसी यात्रा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक यह बात स्पष्ट हुई थी, एक मिनट, हाँ, जहाँ तक यह बात स्पष्ट हुई थी, पूर्व पक्ष इसमें किया गया था कि यह जो प्रत्यगात्मा है, यह प्रत्यगात्मा अविषय है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम सर्वो ही पूर्वस्थिति विषय विषयांतरम अध्यस्यति, ऐसा। यानी यह जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा मतलब प्रतीपम सुख दुखादिकम अंचति विजानाति इति प्रत्यक, प्रत्यक्षासु आत्मा प्रत्यगात्मा यानी जीवात्मा। यह जो प्रत्यगात्मा है, यह प्रत्यगात्मा अविषय है। यह विषय नहीं है किसी का, अविषयी है, मतलब विषय नहीं है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय, अविषय प्रत्यगात्मनि अध्यास विषय तद्धर्माणम। उस अविषय रूप जो प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे करते हो? क्योंकि देखा जाता है कि सर्वो ही पूर्वस्थिति विषय विषयांतरम मध्यस्यति। सारे लोग जो है पूर्वस्थित विषय में, पूर्वस्थित प्रत्यक्षोपस्थित जो विषय, उस विषय में विषयांतर का अध्यास करते हैं। जैसे सुक्ति में रजत का अध्यास करते हैं, रज्जु में सर्प का अध्यास करते हैं। और आपने इस प्रत्यगात्मा को युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि, आपने इस प्रत्यगात्मा को क्या कहा है? अविषय कहा है। युष्मत् प्रत्ययापेत यानी युष्मत् प्रत्यय से रहित यह जो प्रत्यगात्मा है, इस प्रत्यगात्मा को आपने अविषय कहा है। तो कैसे इस अविषय रूप प्रत्यगात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास होगा? ठीक है, ये पूर्व पक्ष का। उसी का समाधान देते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में कहा कि न तावद अयम एकांतेन विषय, यह प्रत्यगात्मा जो है सर्वथा हमेशा के लिए अविषय है, आप ऐसा नहीं कह सकते। अपितु यह अस्मत् प्रत्यय का विषय है, अपरोक्ष है। ऐसे प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि होने से तीन हेतु, एक अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, दूसरा अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धि। यानी एक तो यह सर्वथा अविषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय का विषय है। दूसरी बात अपरोक्ष है, इसमें परोक्षता है। और तीसरी बात इस प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि है, सभी को अहम 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 ऐसा करके अनुभव होता है। इस प्रकार आप यह नहीं कह सकते कि सर्वथा यह अविषय है, विषय भी है। तो आपका जो पूर्व पक्ष था कि प्रत्यगात्मा अविषय है, इसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, यह खंडित हो गया। और नचायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरम मध्यसितव्यम इति। यह कोई नियम नहीं है कि पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास हो। सामने जो विषय उपस्थित उसी में विषयांतर का अध्यास हो, यह कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि जो आकाश आदि है, वियद आदि, वो कैसे हैं? आकाश कैसा है? अप्रत्यक्ष है, निरवय है, रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं है। तो यह जो वियद है, आकाश है, यह अप्रत्यक्ष है। और इस आकाश में बालक लोग जो है क्या अध्यास करते हैं? कहते हैं कि इसका तल जो है मलिन है, गंदा है, आकाश इस समय स्वच्छ नहीं है, इस प्रकार अध्यास करते हैं ना। तो आप यह नहीं कह सकते कि पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है। यदि आप ऐसा कहोगे तो आकाश आदि में यह जो मलिनता आदि का अध्यास होता है, यह उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए अप्रत्यक्षेपि नचायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरम मध्यसितव्यम इति।
न नियमः अप्रत्यक्षेपि हि आकाशे बलास्थल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। अप्रत्यक्ष जो आकाश, इस आकाश में बालक लोग जो है मलिनतादि अध्यस्यन्ति, उसका तल कैसा है, मलिन है, इस प्रकार मलिनतादि का अध्यास करते हैं। इस प्रकार एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास अविरुद्ध है, कोई विरोध नहीं है। तो अब आगे यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों के द्वारा चर्चा की गई। अब यहां से पाठ आज का प्रारंभ होता है। तमे तमेवं लक्षणम अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणं विद्यामाहुः तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते तमेतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। यानी तमेतमेवं लक्षणम अध्यासम, यह जो अध्यास के विषय में बतलाया गया, क्या लक्षण किया गया, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः, जो स्मृति रूप, मतलब स्मृति रूप है, जैसे आप रज्जु में सर्प देखोगे, सर्प की प्रतीति होगी, सर्प का भ्रम होगा, तो वह जो सर्प का भ्रम है स्मृति रूप है, आपने पहले देखा है सर्प, या सुक्ति में जो रजतत्व की आपको प्रतीति होती है तो आपने रजत पहले देखा है, आपको रजत का संस्कार है, इसके कारण वह पूर्ववर्ती वस्तु में रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार का जो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः यानी प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यासः, एतद रूप जो अध्यास है, यह अध्यास को पंडित लोग जो है अविद्या के नाम से जानते हैं। तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते, इसको अविद्या, तमेतम एतम लक्षणम, तमेतम, हाँ, तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम, इस प्रकार के लक्षण वाला जो अध्यास है, इस अध्यास को पंडित लोग जो है सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा पंडा संजातम अस्य इति पंडिता तदस्य संजातम तारकादिभ्यो इतच प्रत्याग, यानी पंडित लोग, सुविज्ञ विद्वान लोग जो है इसको अविद्या के नाम से जानते हैं। तमेतमेवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः विद्येति मन्यन्ते तदविवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणं विद्यामाहुः, यानी तदविवेकेन, तत्से किसको लेंगे, अध्यास विवेकेन, अध्यास विवेकेन, अध्यास का विवेक, यानी यह जान गया कि यह अध्यास है, इस प्रकार तद विवेकेन आत्मा अनात्म विवेकेन कह लीजिए, जिसके कारण तद विवेकेन का भामतीकार क्या कहते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ इस पे। तद विवेकेन वस्तु स्वरूपावधारणम निर्विचिकित्सम ज्ञानम विद्यामाहो, यानी वही निर्विचिकित्स, संदेह रहित, विचिकित्स ज्ञान जो नहीं है, विचिकित्सा से युक्त जो ज्ञान नहीं है, निर्विचिकित्स असंदिग्ध जो ज्ञान, यथार्थ जो ज्ञान है, तद्वती तत्प्रकार का जो ज्ञान है, अर्थात संशय ज्ञान रहित तम यज्ञान। तो इस प्रकार तद विवेकेन अध्यास विवेकेन, या यूं कहले प्रत्यगात्मा अनात्म विवेकेन वा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार तद्विवेकेन वस्तु स्वरूप अवधारणा, वस्तु के स्वरूप का अवधारण करना कि यह है। जब आपको विवेकाग्रह होगा, जब संसर्गाग्रह होगा तो अध्यास होगा, और जब आपको विवेक का ग्रह हो गया, ज्ञान हो गया, तो अध्यास नहीं होगा। तो वही तो विद्या है, ठीक विपरीत। तद विवेकेन अध्यास विवेकेन प्रत्यगात्म अनात्मीति भेद विवेकेन, इस प्रकार अर्थात संसर्ग ग्रह विवेकेन वस्तु स्वरूपावधारणम, वस्तु के स्वरूप का अवधारण करना, निश्चय करना ही विद्या है।
तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि सन संबध्यते। कह रहे हैं कि यत्र यदध्यास, यत्र अधिष्ठाने पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ प्रत्यगात्मनि वा यदध्यास, जिसका अध्यास हो रहा है, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा, उस अध्यासकृत जो दोष, अध्यासचित जो दोष, अध्यास संपादित जो दोष अथवा गुण के अणुमात्रेण भी, लेस मात्र से भी इसका संबंध नहीं होता है इस प्रत्यगात्मा का। यह क्या है, हमेशा निर्दुष्ट है। रंच मात्र भी इस अध्यासकृत जो दोष है या गुण है उसके साथ इस आत्मा का, प्रत्यगात्मा का संबंध नहीं हो सकता। तत्रैवं सति, है ना, तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि सन संबध्यते। उस अध्यासकृत जो दोष है अथवा गुण है उसके लेश मात्र से भी इस आत्मा का संबंध नहीं है। तमेतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनो इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। यानी तमेतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनो हि इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य, इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य, जो इतरेतराध्यास है, एक दूसरे में इतरस्मिन जो अध्यास है, तमेतम अविद्या, यह अध्यास कैसा है, अविद्याख्यम, अभी ऊपर कहे कि तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः विद्येति मन्यन्ते। तो इस प्रकार का जो अविद्या नामक अविद्याख्य जो आत्मा और अनात्मा का इतरेतराध्यास है, इस अध्यास को पुरस्कृत्य, अंगीकृत्य, स्वीकृत्य, स्वीकार करके सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च, सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार, यह प्रमाण है, यह प्रमेय है, एतादृश जो व्यवहार लौकिक और वैदिक सारे प्रवृत्त होते हैं। किसको, उस अध्यास को लेकर के। यूं कह ले कि यह प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है अध्यास निबंधन है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो तमेतम एवं अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनो हि इतरेतराध्यासम, आत्मा और अनात्मा इन दोनों का जो इतरेतराध्यास है, इस इतरेतराध्यास को ही लेकर के सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक और वैदिक होते हैं। सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि, और जितने शास्त्र हैं, कौन, विधि परक, ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्ग कामः, या प्रतिषेध परक न कलंजम भक्षयेत, अथवा मोक्ष परक न स पुनरावर्तते। कृपा, कृपा, काय, मी काय म्हणते, हे का बरं लेफ्ट झाले, नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे? होतील पुन्हा जॉईन, थांब थोड्या वेळ. आणि तुझ्याकडे प्रिंट आउट आहे का याची, काय केलंय तू? PDF आहे. तर ती पाहता येते का? हो. कशी पाहते? मला एका वेळेस एकच होते यार, मला दिसत नाही PDF. म्हणजे मी एक तर हे ऑन ठेवू शकते किंवा PDF ऑन ठेवू शकते.
बरं ती सरांनी पाठवलेली ब्रह्मसूत्राची 30 PDF बघते आहे ना. हो ना, पण मला ते एका वेळेस 2 नाही जमत. पण याच्यामध्ये कसं समजून नाही झालं की नक्की सर काय शिकवत आहे म्हणून. म्हणजे कोणती ओळ चालू आहे ते नाही समजत आहे. हम्म. थांब, बोलू आपण त्यांच्याशी. हो. थांब थोडा वेळ वाट बघ. हम्म. मी तर नुसतं प्रवचन ऐकल्यासारखं वाटून आल्यावर मला झोप येऊन राहिली आता. जाऊ दे. आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। ओके, कृपा है ना? हाँ है। चलिए। हाँ सर. तो हाँ, ओके। तो यह जो अध्यास है, इस अध्यास को लेकर के ही अविद्या नामक अविद्याख्य जो यह अध्यास है, आत्मा और अनात्मा का जो इतरेतराध्यास है, इस इतरेतराध्यास को इतरेतराध्यास यानी इतरस्मिन इतरस्मिन अध्यास, आत्मनि अनात्माध्यास, अनात्मनि आत्माध्यास, इस प्रकार जो इतरेतराध्यास है, इस इतरेतराध्यास को लेकर के ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक और वैदिक और सारे जो शास्त्र विधि प्रतिषेध मोक्ष परक हैं सारे प्रवृत्त होते हैं। अब आगे कह रहे हैं, कथम पुनः अविद्यावदि विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति, कह रहे हैं कथम पुनः अविद्यावदि विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि, यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है और जो यह शास्त्र है विधि प्रतिषेध मोक्ष परक जो शास्त्र हैं, यह कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि, कैसे यह अविद्यावद विषयक है, अर्थात अविद्यावान जो हैं, जो विद्वान नहीं है, मूर्ख जन है, उनके लिए है, या आप कैसे कह सकते हो? उच्यते उच्यते करके इसका समाधान दे रहे हैं। पूर्व पक्ष क्या हुआ, प्रश्न क्या बनाया गया, शंका क्या हुआ, क्या हुई? तो कह रहे हैं कि यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है और शास्त्र जो है, यह कथम पुनः विद्यावद विषयाणि, कैसे यह अविद्यावद विषयक है, अर्थात अविद्यावान लोगों के लिए है, आप कैसे कह सकते हो? उच्यते कह रहे हैं देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः, कह रहे हैं कि देह यानी यह जो देह दिख रहा है और इंद्रियादि जो इंद्रियां दी हैं, इन देह और इंद्रियों में अहम ममाभिमान रहितस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य का विशेषण है, अहमता और ममता इस अभिमान से रहित जो पुरुष है, नहीं बोलते हैं अहम देह अहम स्थूल इत्यादि व्यवहार तो होता ही, और ममेदम ऐसा भी व्यवहार होता है, अहंता और ममता ऐसा व्यवहार होता है, उभयविध व्यवहार होता है, उभयविध अनुभव होता है। बता रहे हैं कि देह और इंद्रियों में अहम और मम अर्थात अहंता और ममता इस प्रकार के अभिमान से जो रहित है, शून्य जो पुरुष है, उस पुरुष को प्रमातृत्वानुपपत्तो, प्रमातृत्व की उपपत्ति ही नहीं होगी। जब तक प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं होगी तब तक प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह जो प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, यह प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे हैं? अविद्यावद विषयाणि, प्रत्यक्षादीनि यानी अविद्यावद विषयक है, अर्थात जो अविद्यावान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए यह नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति, करें कि इंद्रियों के बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार हो ही नहीं सकता, और न च अधिष्ठान मंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति, और अधिष्ठान के बिना, अधिष्ठान ही न रहे
तो अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार भी नहीं संभव है। जब तक अधिष्ठान न रहे तो इंद्रियां व्यवहार कैसे करेंगी? आधार अधीन इंद्रियां कैसे, मतलब निराश्रित जो इंद्रियां हैं ये कैसे व्यवहार करेंगी? तो वही कह रहे हैं, इस प्रकार प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है कैसे हुए? अविद्यावद विषयाणी, अविद्यावद विषयक है। वही कह नहीं इंद्रियाणी, यहां से प्रारंभ करते हैं। कहे जो पूर्व पक्ष बना, कथम पुनः विद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति उच्यते करके समाधान दिया। देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य पुरुषस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ, प्रमातृत्व की उपपत्ति न होने से प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। और नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव, इंद्रियादि के बिना प्रत्यक्षादि, इंद्रियादियों के बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव नहीं है। न च अधिष्ठान मंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति, और अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार है। उस देह के द्वारा न कश्चित व्याप्रियते, कोई व्यवहार भी नहीं होता है, कोई काम भी नहीं कराया जा सकता है इससे, जब तक इस देह का उस आत्मा के साथ अध्यास न हो। न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते, न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। अब कह रहे न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, यह जो आत्मा एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति, इन सबके न रहने पर, इन सबके न रहने पर, किन सबके न रहने पर, यानी प्रमातृत्व की अनुपपत्ति होने पर पहला, और प्रत्यक्षादि व्यवहार न होने पर दूसरा, और इंद्रिय व्यवहार न होने पर, और देह के द्वारा कोई व्यापार न होने पर, एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, इन सबके न रहने पर असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् नोपपद्यते। जो असंग आत्मा है, असंगो ह्ययम् आत्मा, जो आत्मा है उस आत्मा में प्रमातृत्वम् नोपपद्यते, प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है, शास्त्र जो है, यह सब अविद्यावद विषयक हैं। अर्थात आत्मा और अनात्मा का जो इतरेतराध्यास, उस इतरेतराध्यास को मान करके ही, अंगीकार करके, कक्ष में बैठा करके, स्वीकार करके सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक वैदिक और सारे शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। आगे न च प्रमातृत्वमंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति, जब तक प्रमातृत्व की आत्मा में उपपत्ति नहीं हो पाएगी तब तक प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मात् अविद्यावद विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, इसलिए यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं और शास्त्र हैं सारे के सारे अविद्यावद विषयाण्येव, अविद्यावद विषयक हैं। अविद्यावद विषयक हैं यानी अविद्यावान जो लोग हैं, मूर्ख लोग जो हैं, उनके लिए है ऐसा। पश्वादिभिश्चा विशेषात्, और भाष्यकार कहते हैं, आगे भी कहेंगे, ब्रह्मसूत्रकार भगवान बादरायण, उनके उद्धरण को लेकर के भाष्यकार यहाँ करें, पश्वादिभिश्चा विशेषात्, पशु इत्यादि के साथ इस आत्मा का क्या है? अविशेषात्, अर्थात समानता है, इस आत्मा के साथ समानता है। और यानी जीवात्मा का पशु इत्यादि के साथ समानता है। क्या? जैसा वो व्यवहार करता है ठीक है, ऐसा व्यवहार यहाँ भी देखा जाता है, साम्य है, उसी को कह रहे हैं पश्वादिभिश्चा विशेषात्, यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे शक्ति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते, यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्य माम हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुम् आरभन्ते इत्यादि। यानी पश्वादयः शब्दादिभिः शब्दादीनां संबंधे सति,
पशु इत्यादि गाय भैंस इत्यादि अन्य खरगोश इत्यादि को ले लीजिए, बिल्ली इत्यादि जो भी पशु, हिरण इत्यादि जो भी हैं, इनको जब शब्दादि के साथ इनके श्रवण इंद्रिय का जब संबंध होगा तो वो भांपते हैं कि यह व्यक्ति, जैसे आप गाय के पास जाओ, डंडा लेके जाओ तो समझ जाएगी ये मारने आ रहा है। और यदि आप तृण ले जाओ, तृण रोटी ले जाओ इत्यादि अन्य जो उसके खाद्य है वो लेके जाओ तो वो क्या कर समझेगी, खिलाने आ रहा है। ऐसा व्यवहार माने अनुकूलनीयता होने पर निवृत्ति होगी उसकी, भगेगी, यानी डंडे इत्यादि लेके जाएंगे, जब रोटी इत्यादि लेके जाएंगे तो प्रवृत्ति होगी। या नहीं कहते हैं गांव देहात में, जैसे बिल्ली आ गई तो बिल्ली आ गई तो बिल्ली को भगाना है, बिल 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 ऐसा शब्द बोलते हैं, और बुलाना है तो पुसी आ आ आ ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार यह शब्दादि है, तो जब पुसी आ आ बोलेंगे तो वो शब्द सुनेगी पुसी, और उसको समझ में आएगा कि ये मारेगा नहीं। तो ये उसी प्रकार पुरुष भी है, देखेगा व्युत्पन्न चित्त है, ये सामने वाला गुस्सा रहा है, हाथ में डंडा लिया है, खड्ग लिया है, तलवार लिया है, तो क्या करेगा पुरुष, सामने वाला भग जाएगा। यदि सामने वाला यदि गोली तान रहा है, गोली मार रहा है, ऐसे लिया है, राइफल लिया है, तो आप क्या करोगे, भगोगे। यदि वही आराम से बात करें, प्रेम से बात करें, तो क्या होगा, आप भी उससे बात करोगे प्रेम से। ऐसा व्यवहार, इस प्रकार पशु और पुरुष में क्या हो, समानता हो गई। वही कह रहे हैं, यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति, जिस प्रकार पश्वादि है उनके श्रोत्रादियों के साथ जब शब्द का संबंध होगा तब शब्दादि विज्ञाने, शब्दादि को भांप करके ज्ञात्वा श्रुत्वा ज्ञात्वा प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, यदि यह शब्द प्रतिकूल है भग जाते हैं, और अनुकूले च प्रवर्तन्ते, अनुकूल हैं प्रवृत्त होते हैं। यथा उदाहरण दे रहे हैं दूसरा, दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्यमाम हंतुम अयमिच्छति पलायितुम आरभन्ते। दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, यह दंड लेकर खड़ा है पुरुष, यह मुझको मारेगा, या उद्यतकर है मारने के लिए। दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, ऐसे पुरुष को सामने देख करके माम हंतुमयमिच्छति, मुझको यह मारना चाहता है, इस प्रकार पलायितुम आरभन्ते, वह दूर भग जाते हैं। और यदि हाथ में कोई तृण इत्यादि लेके जाए, हरित तृण पूर्णपाणिम उपलभ्य तम प्रत्यभिमुखी भवन्ति पश्वादयः। हरित तृण पूर्णपाणी, उसकी पानी जो है, हाथ जो है वो हरे भरे घासों से पूर्ण है, तो तम प्रत्यभिमुखी भवन्ति, उसके प्रति वो पशु कैसे होते हैं, प्रत्यभिमुख होते हैं, पास आते हैं, सामने आते हैं। एवं पुरुषाः अपि, इसी प्रकार जो पुरुष हैं वह व्युत्पन्न चित्ताः क्रूर, व्युत्पन्न चित्ताः द्वितीय एक वचन बहुवचन का रूप है, व्युत्पन्न चित्ताः क्रूर दृष्टिं आक्रोशतः, इस प्रकार जो पुरुष है वह व्युत्पन्न चित्त वाले हैं। यदि एकदम उनके हृदय देश में, हृदय देश में अंगार फूट रहे हैं और वो गुस्सा रहे हैं, व्युत्पन्न चित्त हैं, और आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, क्रूर दृष्टि वाले हैं और आक्रोश कर रहे हैं, तो और खड्गोद्यतकरान, हाथ में तलवार लिया है, बलवान है, उसको उपलब्ध प्राप्त करके ततो निवर्तन्ते पुरुषाः निवर्तन्ते, सामान्य पुरुष क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, और जो इसके विपरीत है, प्रेम से बोल रहा है तो बढ़िया बुके लेके आया है, गुलाब लेके आया है, दे रहा है, सम्मान कर रहा है, माला पहना रहा है, तो क्या होंगे, आएंगे पास में। तद विपरीतान प्रवृत्ति प्रवर्तन्ते अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहार है। इस प्रकार पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है वो पशुआदियों के पशु इत्यादि के साथ समान है। पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः, और पशु इत्यादि का जो प्रत्यक्षादि व्यवहार है, यह प्रत्यक्षादि व्यवहार कैसा है, अविवेक पुरस्सर है,
है ना। पश्वादीनां च प्रसिद्धा अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः इति निश्चीयते। तत्सामान्य दर्शनात्, ठीक वैसे ही सामान्य पुरुषों में भी देखे जाते हैं, समान व्यवहार देखे जाते हैं। यानी जिस प्रकार पशु इत्यादि हैं उनके सामने कोई जाए और दूसरे शब्दों में बोले जो उनको प्रतिकूल लगे तो वो निवृत्त होंगे, अनुकूल शब्द बोले तो प्रवृत्त होंगे। उसी प्रकार पुरुष जो है, यह पुरुष कैसे हैं, जब वो खड्गोद्यत कर पुरुष को देखेगा और क्रूर दृष्टि वाले को देखेगा और आक्रोश वाले को देखेगा तो क्या होगा, ऐसे बलवान पुरुष से के प्रति वो निवृत्त हो जाते हैं। और सामान्य जो पुरुष हो इसके विपरीत व्यवहार जो कर रहे हैं उनके प्रति वो प्रवृत्त होंगे। तो वही कह रहे हैं कि पश्वादीनां च प्रसिद्धा अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः। पश्वादि का अविवेक पुरस्सर यह प्रत्यक्षादि व्यवहार है। यहाँ प्रत्यक्षादि व्यवहार कैसा, विवेक पुरस्सर है। उसी पर पश्वादीनां च प्रसिद्धा विवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः। उस काल में, केवल उस काल में, तत्सामान्य दर्शन, ठीक वैसा ही पुरुषों में भी देखा जाता है। व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणां, जो व्युत्पन्न अमन्य मतलब व्युत्पन्न पुरुष है, लौकिक पुरुष, व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहार, प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल है, उस काल में समान एवं, समान ही है, इति निश्चीयते, ऐसा निश्चय किया जाता है। कि इस प्रकार पश्वादिभिश्च विशेषाद, पशु इत्यादि के समान अविशेषता है। एतावता यह प्रत्यगात्मा में अनात्मा का जो इतरेतराध्यास है, इस इतरेतराध्यास को ही लेकर के सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक और वैदिक और सारे शास्त्रीय व्यवहार जो विधि शास्त्र विधि, सारे जो शास्त्र विधि प्रतिषेध मोक्ष कारक है वो सारे प्रवृत्त होंगे। तो सबका विवेचन यहाँ किया गया है। आगे शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिकारी बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वात् मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, ये कल पढ़ेंगे, है ना सर। आज की चर्चा को यहीं समाप्त। सर एक बात करना था।